हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी में। हम लोग हिंदी का गेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है। और इस सभी पर्सन को देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक एग्जाम में जो है ना, आपसे एक भी पर्सन नहीं छूटने वाला है। तो ये इससे बाहर आपका एक भी पर्सन नहीं आएगा। ये आपका पार्ट 3 है। इसमें भी जो है ना, हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को गेस किए हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से सारा प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। इससे पहले वाले सब वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। सभी वीडियोस को देख लेने के बाद जो है ना, आपका एक भी पर्सन आपसे हिंदी में नहीं छूट सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना, हमें कहाँ से मिलता है, तो दक्षिण भारत से। यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो दोस्तों, ये बेतमा दान पत्र जो है ना, ये 1020 ईस्वी का है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। और लास्ट में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। अब चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है ना, ये 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये गुणाकर मूल्य ने जो है ना, मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है, ये मराठी भाषा में की थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो दोस्तों, ये मूले ने जो है ना, हिंदी और अंग्रेजी की जो पढ़ाई की थी, ये कहाँ पे किया था, वर्धा में किया था। यानी कि जो है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्धा में। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तो दोस्तों, ये बांग्ला लिपि जो है ना, प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, पुत्री या बहन या फिर भागिनी या फिर बहू। तो दोस्तों, ये 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, बहन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या करा है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई। तो दोस्तों, ये जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, नागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ये केरल शासकों के द्वारा सिक्का पर जो है ना, वीर केरलस, ये वीर केरलस जो है शब्द है, ये किस लिपि में लिखी गई है, तो नागरी लिपि में। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या करा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पहले पल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, आपसे बदलाना है कि पहले पल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम लोग जो कहते हैं ना, नागर शैली कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि में, यहाँ पे आपसे बदलाना है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि में जो है ना, मुद्रण के जो टाइप बने थे, 2 सदी पहले बने थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो दोस्तों, नागरी लिपि जो है ना, ये 8वीं से 11वीं सदी में जो है ना, एक सार्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो दोस्तों, पहले भारत की जो दक्षिण नागरी लिपि जो है ना, ये सिद्धम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, आपसे वो बतलाना है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। तो ये 2500 से अधिक जो है ना, निबंध लिखे थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2500 से अधिक। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या करा कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, भारतीय लिपियों की कहानी जो है, ये किनकी जो है ना, प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो दोस्तों ये इस्लामी शासक का जो है ना आरंभ काल जो है ना ये जो है कौन सा सदी से है, तो 12वीं सदी से, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों ये गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु हुई थी ना कब हुआ था, 2009 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों अभी तो वीडियो को लाइक नहीं की ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीस से शब्द अंकित करवाए थे। तो ये जो करवाए थे ना, कौन करवाए थे, तो अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के जो है ना इसके निबंधकार जो है ना कौन है, तो गुणाकर मूल्य ही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ना ये कौन सा पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों ये मराठी भाषा की भी जो लिपि है ना कौन है, देवनागरी है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी भाषा की लिपि जो है ना देवनागरी ही है। अब आइए देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि टकसाल का संबंध है। तो दोस्तों ये टकसाल का जो संबंध है ना किससे, सिक्कों से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, यानी कि यहाँ पे जो है ना श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध है ना वो किससे है, तो जैन धर्म से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सिद्धम क्या है। तो दोस्तों सिद्धम एक प्रकार की क्या है, लिपि है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे बतलाना है कि किसे जो है देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे जो है ना काशी को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हिंदी के आदि कवि कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी के आदि कवि हम लोग किसको कहते हैं, सर्वपाद को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि अमोघ वर्ष कौन था। तो दोस्तों ये अमोघ वर्ष जो था ना कौन था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 27वें प्रश्न को देखिएगा कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि बेतमा कहाँ है। तो दोस्तों ये बेतमा जो है ना ये आपसे बतलाने की कहाँ पर है, तो बेतमा जो इंदौर के पास है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना राजा वरगुण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा वरगुण। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये नेपाली भाषा जो है ना ये किस लिपि में लिखी जाती है, ये भी जो है ना देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों ये गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था ना कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था ना ये कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या करा कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक इन्होंने जो है ना किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या होगा, अक्षर कथा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो दोस्तों गुप्तों की राजधानी को जो है ना क्या कहा जाता होगा, तो देवनगर कहा जाता होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना
तो आपके हिंदी में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सारा प्रश्न जो है ना यहीं से आपका हिंदी बुक से भी जितने प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से आपका सारा प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए सारा प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्या करा है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो दोस्तों ये मौत का नगर जो है ना किस लेखक की कहानी की संग्रह, तो यहाँ पे जो है ना अमरकांत हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना किसने जो है बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी, तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो किशोर ने, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, यानी कि नाश्ता पानी के बाद जो है ना बातों की क्या छनने लगी थी। तो यहाँ पे जो 37 का राइट आंसर हो जाएगा जलेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, यानी कि बहादुर शीर्षक कहानी के जो है ना इसके कहानीकार जो है, यानी कि इसको लिखने वाले इसके राइटर कौन है। तो यहाँ पे जो है ना अमरकांत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निर्मला कौन थी। तो दोस्तों ये निर्मला जो है ना ये कौन थी, कहानीकार की पत्नी थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या करा है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो दोस्तों ये बहादुर जो है ना ये कहाँ से भागकर आया था, तो नेपाल से भागकर आया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या करा है कि कहानीकार, यहाँ पे जो ना कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। तो दोस्तों अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो कहानीकार के लड़के का जो नाम था ना क्या था, किशोर था, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या करा है कि बहादुर कौन था। तो दोस्तों ये बहादुर जो था ना ये कौन था, तो ये नौकर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बराबर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। तो दोस्तों ये बीच की दीवार जो है ना ये जो है ना किसकी रचना है, तो अमरकांत जी की है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये मुहावरा है और ये काफी बार पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना भाग जाना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे क्या करा है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो दोस्तों बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो ऐसा जो है ना कौन पूछता है, तो निर्मला पूछता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमरकांत जी ने, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1942 ईस्वी में भाग ली थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो दोस्तों ये बहादुर जो है ना अपने घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि माँ की मार के कारण, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो दोस्तों ये रिश्तेदार के पत्नी के जो है ना कितने रुपये खो गए थे, तो आप सभी को पता होगा 11 रुपये खो गए थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो दोस्तों ये रुपये खोने का प्रपंच जो है ना ये जो है ना किसने रचा था, तो कहानीकार के रिश्तेदार ने, यानी कि यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। तो दोस्तों इसमें हम लोग 50 जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना सारा प्रश्न गेसिंग प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यहीं से आपका सारा प्रश्न आने की काफी संभावना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।